आपने कुछ खाया नहीं? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। किसने कहा आपसे? जब सारी रात आप इस घर में नहीं थी तो बहुत गम खाया मैंने। अच्छा रोइए मत, प्लीज कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा प्लीज। सलमान, थैंक्स। अब तो खुश होना तुम कि भाभी वापस आ गई। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि मरियम आखिर थी कहाँ कल रात। तुम क्यों परेशान हो रही हो क्या होगा कोई इंसिडेंट? तुमने अपनी अम्मी की बातें नहीं सुनी थी सुबह? मैंने सुनी थी। जिस तरह वो सवाल कर रही थी ना, पूरी दुनिया मरियम से वही सवाल करेगी। दुनिया का तो काम ही होता है दूसरों से सवाल करना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है हम उनकी हर बात का जवाब दें। आप जानती हैं आप कितने घंटों के लिए इस घर से दूर थी? अमान, अमान मैं अंकल का फोन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी, ये बात कीजिए। मरियम, पापा, मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी तुम? ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली हो। मैं यही हूँ पापा, कहीं नहीं गई। बेटा, बेटा अभी अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ बेटा। अमान से कहो, अमान से कहो तुम्हें लेके आ रहे हैं मेरे पास। पापा प्लीज आप रोए नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। जीती रहो बेटा। ठीक है, आप कम से कम फ्रेश हो जाए, मैं आपको ले चलता हूं। मैं बाहर बैठकर। क्या मरियम रात भर घर से बाहर थी अकेली? वहां पर इज्जतों के सौदे हो गए और तुम यहाँ पे मासूम नन्ही बन रही हो। आंटी वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, प्लीज मुझे बताइए मरियम को क्या हुआ? मैं बताता हूँ होना क्या है। कल रात मरियम अमान को छोड़कर चली गई। सारी रात वो उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा और वो मोहतरमा सुबह तशरीफ ले आएंगे। मैं तौबा तौबा मैं सोच नहीं सकती हूँ कि सारी रात घर से बाहर और सुबह वापस आ गई। और अमान को क्या हुआ है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। उसको क्या हो गया कि वो सारी रात घर से बाहर रह के सुबह घर में आ रही है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है, घर में आने दे रहा है। उफ, तौबा 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 तौबा। बस बेटा बस करो मेरी जान, रोना मत करो बेटा। अब मेरी बेटी आ गई मेरी नजरों के सामने, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बेटा बता के जाना चाहिए था ना बेटा, ताकि इत्मीनान तो होता कि तुम खैरियत से हो। पता भी है कल तुम्हारे दूर हो जाने की वजह से हम सब ने कितनी तकलीफ उठाई। हुआ क्या था? क्यों घर से बाहर निकली थी? बताओ ना बेटा।
डैडी अब आप जाके आराम करें, कल रात से जाग रहे हैं आप। हाँ, आराम करता हूँ मैं, लेकिन भाई अमान और मरियम को कुछ खिलाए बगैर मत भेजना। ऐसे भी बहुत दिनों के बाद आए हैं हमारे पास। अच्छा अमान, फिर होती है मुलाकात। जी लेकिन खैर अब फिक्र की कोई बात नहीं, वो घर वापस आ गई। सलमान, क्या मरियम और अमान भाई के बीच में कुछ हुआ था? नहीं भाभी, मेरे ख्याल से उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह से पूरी रात घर से बाहर रहना, और फिर तुमने बताया कि वो अपने घर पर भी नहीं थी, तो फिर वो सारी रात कहाँ थी? बात तो सिर्फ मरियम भाभी बता सकती हैं कि वो कहाँ थी। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ जाओ यहाँ से। हैरान कर दिया मैं तो ऐसा ही हैरान मरियम, 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 इट्स मी, अमान। क्या हुआ है मरियम? क्यों रो रही हैं आप? मुझे लगा कि मैं डूब रही हूँ। कहाँ थी आप कल रात को? मरियम, इतना जानना मेरा हक है ना? कल रात को आप कहाँ थी? बताइए मुझे, जवाब दीजिए मेरी बात का। कुछ पूछ रहा हूं ना मैं। कहाँ थी आप कल रात को?
कहाँ थी आप? कहाँ थी आप? अब ये बात का यकीन करें मरियम, आप कहाँ थी रात को? मुझे ये बताइए, कहाँ थी आप? मैं राम के साथ थी। मैं आपका इंतजार कर रही थी। दरवाजा भी बंद था, पता नहीं कैसे अंदर आ गया वो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें बेहोश किसी अपार्टमेंट में ले गए थे मुझे। मैंने बहुत कोशिश की बाहर से निकलने, लेकिन उसके साथ रास्ते बंद कर दिए। मैं आप तक कैसे पहुंचती अमान? लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अमान प्लीज मेरी बात यकीन क्यों करूं मैं यकीन आपकी बात का? क्योंकि अल्लाह के कलाम ने मेरी हिफाजत की है। कल रात उसी ने मुझे उस शैतान से दूर रखा है। मैं सच कह रही हूँ। मेरा दामन अभी उतना ही बाकी। मैं आपकी मरियम, आपकी इज्जत हूँ अमान। वो यही चाहता है, वो आपके दिल में शक पैदा करना चाहता है, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनना चाहता है। ऐसा ना होने पाए अमान। आपको मेरी बात का जरा भी एतबार नहीं है। अब सवाल एतबार, मोहब्बत और यकीन का नहीं है मरियम। कैसे उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला? जान से मार दूंगा मैं उसे। कुछ नहीं करेंगे प्लीज अमान। आप नहीं रोक सकती हैं मुझे। अमान आपको नुकसान पहुंचा देगा। हमारा जी अम्मी, मैंने किया क्या? मैंने किया क्या? कोई अम्मी आखिर हुआ क्या है? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अरे बाप, क्या हुआ? कहाँ है शिराज? कहाँ है? शिराज को ले गई पुलिस पकड़। हाँ ले गए, लेकिन कहाँ लेके गए? वो घर में और वो जानवर की तरह उसको घसीटते हुए और ले गए। अम्मी कुछ तो कह रहे होंगे ना, पुलिस वालों ने कोई तो बात की होगी। मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ लेके गए। किस थाने में लेके गए? कुछ तो कहा होगा पुलिस वालों ने। बचा लेगा ना। मैं कोशिश करता हूँ बस ये पता चल जाए कि कौन से थाने में लेके गए, क्यों लेके गए। लेके भी क्यों गए ये भी नहीं मुझे पता बेटा। क्यों लेके जा रहे हैं? क्या बात कर रहे थे आपस में? क्या बात कर रहे थे वो? अमान भाई वो स्मगलिंग के जुर्म में ले गए। चुप रह। स्मगलिंग के जुर्म में ले गए? तुझे क्या पता? शरीफ लड़कों को बेटा इसी तरह करते हैं शरीफ लोगों को। बताओ बकवास कर रही है। एक मिनट मेरी बात। जी मैं पता करता हूँ कहाँ लेके गए। स्मगलिंग का केस है। नहीं। अच्छा सलमान कहाँ है? सलमान तो चला गया था, शुक्र है। नहीं तो उसको भी ले जाते बेटा पकड़ के। इसी तरह तुझे जा रहे शरीफ बच्चों को पकड़ के। शुक्र है वो जा चुका था बेटा, शुक्र है। लेकिन तुम बचा लोगे ना शिराज को? मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पहले ये पता करूँ कि कहाँ लेके गए। अच्छा ठीक है। आपने परेशान नहीं, मैं नहीं परेशान। तो ख्याल रखना अम्मी का। थोड़ी देर के बाद फोन करता रहूंगा। ठीक है? कुछ नहीं होगा शिराज। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा हाँ मुझे पता है। स्मगलिंग के जुर्म में लेके गए। तू बड़ी सिपाही लगी हुई है ना, बहुत बड़ी। जा चलिए यहाँ से। नौसत की मारी हुई पसंद आया मुझको। हाँ अमान गाड़ी में बैठ गया बेटा। पता चल गया कौन सा पुलिस स्टेशन? अच्छा सॉरी नहीं मैं वैसे पूछ रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाना चाहिए। ये नाम रोशन कर रहे हो तुम अब्बू का। उनकी सालों की मेहनत को पानी में मिला के रख दिया तुमने। आज जिंदा होते तो क्या देखते? ये किया तुमने। शुक्र करो अभी कि पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। अभी स्मगलिंग का सिर्फ इल्जाम है, वरना जिंदगी भर सड़ते रहते तुम अंदर जेल में। चंद रुपयों के प्रॉफिट के लिए तुमने जाके बहराम से हाथ मिला दिया। क्या लगता है क्या वो उस हराम की कमाई में तुम्हें शेयर देगा, प्रॉफिट देगा तुम्हें? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
कुछ उसके साथ डील कर ली। अंधा हो गया था मैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा यार। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो यार। चलो मुझे मार डालेंगे। देखो मेरा क्या असर कर दिया मार मार के। अच्छा है, और मारना चाहिए तुझे। मैं तो जाकर कहता हूं कि 2-4 और लगाएं ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आए। अगर तुम्हें ये और मारेंगे ना तो जिंदगी भर तुम बहराम से नहीं मिलोगे। फिर उसे हाथ मिलाने का नहीं सोचोगे। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं वकील से बात करता हूं। तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे तुम्हारी जमानत होने में। 1-2 दिन? एक 2 दिन में तुम चलो मुझे बाहर डालेंगे यार। प्लीज कुछ भी करके अमान मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ नहीं जोड़ो, हाथ नहीं जोड़ो मेरे आगे। मैं कर रहा हूं कोशिश। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं कुछ ना कुछ करूं। ठीक है? परेशान नहीं होना, हिम्मत रखो। अमान यकीन करके देख लिया। हाँ रिजवान, मेरी वकील से बात करवाओ। मैं थाने में ही हूं इस वक्त। फौरन। मैंने कहा ना अम्मी, आप परेशान मत हो। मेरी वकील से बात हो गई है। कल तक शिराज घर आ जाएगा। कल तक? कल तक तो बेटा बहुत देर हो जाएगी। नहीं, आज ही निकालो बाहर उसको। अम्मी केस बहुत बड़ा है और कोर्ट के मामलात में कुछ वक्त तो लगेगा ना। अच्छा बेटा, बस यही परेशानी बहुत हो रही है कि कैसे रह सकेगा वो जेल में। बहुत फिक्र हो रही है उसकी मुझे। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। और हाँ, अनुषा से कहिएगा वो भी परेशान मत हो। कल तक शिराज घर आ जाएगा। नो बेटा। मैं बाद में करता हूँ फोन आपको। क्या काम आन भाई ने अम्मी? आज जमानत नहीं हो रही उसकी। वकील से भी उसने कांटेक्ट किया है। हो सकता है कल तक हो जाए जमानत। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी मैंने कहा था ना, अमान भाई जरूर शिराज भाई को वापस घर लेकर आएंगे। मैं जानता था। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। अल्लाह का शुक्र है, वरना तो जिस तरह से वो लोग शिराज को यहाँ से लेके गए ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वापस कभी आएंगे। वाकई अगर हमारी जिंदगी में अमान भाई ना होते तो हमारी मदद कौन करता? यही बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुश्किल वक्त में सगे सौतेले ने बल्कि अपने काम आते हैं। बहुत बड़ी साजिश। मुझे अच्छी तरह से पता है वो नहीं कर सकता है किसी। साजिश है उसके खिलाफ। बिताए थे जो लम्हे, गुजारे थे जो पल, यादों में खो गया है वो बीता हुआ कल।
हर खुशी से खाना खाएंगे? है रूठा हुआ नहीं। दिल शिराज की जमानत हो गई? नहीं। कहता है तुमसे सब लोग बहुत परेशान होंगे। माना ये टूटा हुआ दिल। अमान कहाँ जा रहे हैं? कुछ अनकहे से मान शिकवे, कुछ अनसुने मान आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? जो दर्द हमारा रिश्ता कभी ऐसा तो नहीं था, तो फिर क्यों? अमान प्लीज मुझसे बात करें, कुछ तो कहें। से ही मिले हैं। मरियम, हमारे दरमियान एक खामोशी बाकी रह गई, उसको बर्बाद मत कीजिए। क्यों अमान? जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो आप क्यों मुझे सजा दे रहे हैं? अमान मुझे आपकी मोहब्बत की आदत है, आपकी ये नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके इस सलूक से मैं अंदर ही अंदर घुल रही हूँ, मर रही हूँ। प्लीज अमान मुझसे बात करें। मैं तो आपको सब कुछ सच सच बता रही हूँ, फिर आप क्यों मेरा यकीन नहीं करे? क्यों एतबार नहीं है आपको? मेरा दिल करता है कि मैं आपकी हर बात पे यकीन करूं, मेरा दिल चाहता है कि जो आप कहें उस हर बात को मान लूं, लेकिन इस दिमाग का क्या करूं जो ना जाने हर वक्त मुझसे क्या क्या सवाल करता है, और वो सवाल मेरे इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते, जवाब मांगते हैं मुझसे, और उसके बाद उन सवालों के जवाब जो मेरा जहन बुनता है उनका मैं तस्वुर भी नहीं करना चाहता। मरियम, आप जब मेरे सामने आती, वो रात मेरे सामने आ जाती जब पागलों की तरह मैं आपको सड़कों पर ढूंढता फिर रहा था, आपके लिए मारा मारा फिर रहा था, आपके लिए दुआएं कर रहा था कि आप खैर खैरियत से हो, ठीक हो, लेकिन उस वक्त आप नहीं थी मेरे पास। अमान मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तब भी आप ही के पास थी? मेरी जुबान पर सिर्फ आपका नाम था। आपको मुझसे सवाल पूछना है, आपके दिल में जो भी सवाल है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी। हम अभी इतना दूर नहीं हुए, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है अमान। हमारी मोहब्बत अब भी पहले की तरह पाक है, लेकिन इस तरह खामोश ना हो अमान, मैं मर जाऊंगी। प्लीज अमान, प्लीज प्लीज। मरियम, चंद घंटे उसने आपको अपने पास रख के आजाद कर दिया, चंद घंटे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए मेरी रूह को कैद करके। कुछ अनसुने गिले हैं, जो दर्द भी मिले हैं, अपनों से ही मिले हैं। है जिंदगी में जाने ये कैसा मोड़ आया, तब जितनी कुर्बतें थी अब उतने फासले हैं। रास्ते से छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुकेश साहब एक मिनट, अरे छोड़ो। अरे आने दो भाई, पुराने ताल्लुकात है हमारे। क्यों? अब चाहे तो इसे दुश्मनी का नाम दे दो, लेकिन है तो पुराना ताल्लुक। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बीवी से दूर रहना, कहा था ना तुझे। तो तुम्हें पता चल ही गया, मरियम ने बताया होगा, है ना?
ऐसी नीच और जलील हरकत तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? तुम्हें अगर बदला लेना था तो मुझसे लड़ते ना। मेरी इज्जत पे क्यों हाथ डाला तुमने? क्यों वार किया उस पे? तुम्हें नहीं किडनैप करना चाहिए था उसे, इस तरह उठा के नहीं लेकर जाना चाहिए था उसे। बहराम, मैं सजा दिलवाऊंगा तुम्हें, और ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जब तक तू जिंदा है किसी दूसरे की बीवी पे नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा तू। बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही होना चाहिए। किसी की बीवी को किडनैप करना गुनाहगार साबित करने के लिए मरियम को कोर्ट में ये मानना पड़ेगा कि मैंने उसके साथ नहीं, मेरा मतलब है कोई गलत काम किया है। चलो मान लेते हैं कि मुझ पर केस होता है और मुझे गुनहगार भी साबित किया जाता है। वैसे सोच क्या रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में मेरी इस नीच और गिरी हुई हरकत के बारे में? जरूर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अमाल लड़ रहे होंगे। एक कह रहा होगा कि ये बिल्कुल झूठ है, दूसरा कह रहा होगा नहीं ये बिल्कुल सच है, तीसरा कह रहा होगा मरियम बेकसूर है, चौथा के बरम को मार दो, और पांचवा बस कर, अपनी बकवास बंद कर। No. Really? मतलब मरियम ने तुम्हें ये खुशखबरी दी ही नहीं?
तो फिर तो सोचने की बात है कि मरियम के ज्यादा करीब कौन है? जाते जाते एक खुशखबरी तो ले दो। बाप बनने वाले हो तुम, बाप बनने वाले हो तुम, बाप बनने वाले हो। मरियम ने तुम्हें ये खुशखबरी दी ही नहीं, बाप बनने वाले हो। तो फिर तो सोचने की बात है। जाते जाते एक खुशखबरी तो ले दो, तुम बाप बनने वाले हो। मरियम ने तुम्हें ये खुशखबरी दी ही नहीं, ये खुशखबरी दी ही नहीं, ये खुशखबरी दी ही नहीं। मरियम ने तुम्हें ये खुशखबरी दी ही नहीं। तुम बाप बनने वाले, बाप बनने वाले हो। तुम बाप बनने वाले हो। तुम बाप बनने वाले हो। मरियम ने तुम्हें ये खुशखबरी दी ही नहीं। मुझे ऐसी गुनाह की सजा ना दे जो मैंने नहीं किया। मान मुझे जान प्लीज प्लीज अमान, क्यों अमान? दर्द भी मिले हैं अमान, मैं ठीक तो कहता है वो, मुझसे ज्यादा वो आपके करीब है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूंगा जो ये दुआ करने लगा है कि उसके बाप बनने की खबर झूठी निकले। और आप जानती हैं, अपने हाँ के मेरे शक को यकीन में बदल। मान आप गलत समझ, आप मेरी बात सुने, आप गलत समझिए। हाँ। आप कल तक मैं आपको रोता देखकर मजबूर हो गया था। मुझे बाकी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, लेकिन आज आपने मेरे गुमान को हकीकत में बदल दिया। सच कहता है अमान, नहीं अमान, सच कहता है वो, सच कहता है कि मुझसे ज्यादा आपके करीब वो। अमान, आप इस सच को उसकी नजर से देख रहे हैं। आप एक बार मेरी बात तो सुने। क्या बातें कर रही हो? सच को जिस मर्जी नजर से देखो, सच सच ही रहता है, सच नहीं बदलता। अमान, बदल तो आप गए, आप कैसे बहराम की बातों में आकर मुझ पर शक करें? अमान प्लीज मेरी बात सुनो। आपको याद है वो इतने वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक सरप्राइज न्यूज है। आपके सरप्राइज न्यूज यही थी अमान, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती थी। इससे पहले कि मैं आपको बताती, बहराम ने हमारी खुशियों को आग लगा दी। अमान आप प्लीज बहराम की बातों में यकीन नहीं करें। अमान प्लीज प्लीज, अमान प्लीज एक बार मेरा यकीन कर ले। अब मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत न लगा, इतना बड़ा इल्जाम। अमान प्लीज। मुझसे ज्यादा तो बहराम नहीं अमान, मेरी बात का यकीन करे प्लीज। सच कहता है, मुझसे ज्यादा वो आपके करीब है, मुझसे ज्यादा वो आपके करीब है। जिंदगी में जाने ये कैसा मोड़ आया, अब जितनी कुर्बतें थी अब उतने फासले हैं। नैनों से